बजट है तो इस बार मैंने सोचा कि बना सकते हैं। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? सिर्फ 1 महीने के करीब 25 दिन। नैन्सी त्यागी ने 2024 में अपने पहले कैन्स डेब्यू से लोगों को चौंका दिया और इस बार भी उनकी इस ड्रेस ने लोगों को काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है कि ये ड्रेस असल में उन्होंने खुद स्टिच की है या फिर किसी की मेहनत पर उन्होंने अपने नाम का टैग और माँ के नाम का इमोशनल मरहम लगाया है। ये कंट्रोवर्सी सिंगर नेहा भसीन के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शुरू हुई जहां पर उन्होंने नैन्सी को एक्यूज़ किया कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 के सेकंड अपीयरेंस में जो ड्रेस पहनी है वो उनकी ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है बल्कि उन्होंने किसी और के डिज़ाइन को अपना बना के पेश किया है। और फिर सेम ड्रेस जो उन्होंने 2000 दिसंबर के एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में पहनी थी उसकी फ़ोटो नैन्सी की फ़ोटो के साथ सेम टैग के साथ शेयर की और लास्ट में ड्रेस की एक्चुअल डिज़ाइन की भी पिक शेयर की, ये कहते हुए कि आई रेस्ट माई केस। नैन्सी ने इस पर अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया है। वैसे देखा जाए तो नैन्सी से ऐसे कर्म की उम्मीद तो नहीं थी क्योंकि 2024 में उनकी ऑथेंटिसिटी और इनोसेंस ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा था। नैन्सी यूपी के बरनावा गांव में एक सामान्य परिवार से हैं। नैन्सी ने दिल्ली में अपनी जर्नी यूपीएससी की तैयारी से शुरू की लेकिन लॉकडाउन के चलते क्लासेस बंद हो गईं। फिर उसने अपनी राह खुद बनाई, कैमरा, लाइट और फ़ोन खरीदे और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना शुरू किया। शुरू में उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म, बॉडी शेमिंग और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा लेकिन माँ और भाई के सपोर्ट और खुद की हिम्मत से वो डटी रहीं। आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच सीरीज़ ने उनकी किस्मत बदल दी। कच्चे माल से खुद ड्रेस डिज़ाइन करना और सिलाई कढ़ाई का हुनर दिखाना लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने कई बॉलीवुड और इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ के आउटफिट्स को रिक्रिएट किया और सोशल मीडिया पर लोगों का दिल भी जीता। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास रच दिया। नैन्सी को कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भारत के कंटेंट क्रिएटर स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने खुद के बनाए हुए 4 आउटफिट्स में रेड कारपेट पर वॉक किया। खास बात ये रही कि उन्होंने आत्मविश्वास से हिंदी में इंटरव्यू दिए जिससे ये साबित हुआ कि लैंग्वेज कभी भी सक्सेस की राह में रुकावट नहीं होती। उनका एक आउटफिट पिंक गाउन बहुत चर्चा में रहा। 1000 मीटर कपड़े और 1 महीने की मेहनत से तैयार किया गया ये 20 किलो का गाउन सिर्फ एक ड्रेस नहीं थी बल्कि उनकी सक्सेस जर्नी का सिंबल था। नैन्सी की कहानी आज के यूथ, खासकर छोटे शहरों और रूरल इंडिया से आने वाले युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन है कि अगर इरादे मजबूत हो तो गांव की गलियों से चलकर भी दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचा जा सकता है। इस बार की भी दूसरी ड्रेस जिसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है उसे भी उन्होंने अपनी मदर को ही डेडिकेट किया था, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली ये लिखते हुए कि वो उनकी माँ का फेवरेट कलर है इसलिए उन्होंने ये ड्रेस बनाई है जिसे बनाने में पूरा 1 महीना लग गया और वो लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रहीं क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी था। दिल से शुक्रिया उन सभी लोगों का जो इस प्यारी सी जर्नी में उनका हिस्सा रहे। इसी पोस्ट के अगेंस्ट में नेहा ने लिखा, दिस कॉर्सेट लुक्स टू फैमिलियर, जस्ट वंडरिंग। इसके साथ साथ ड्रेस को कंपेयर करते हुए एक कोलाज डाला, सिंपली कैप्शनिंग इट सेम। आफ्टर द इशू गेंड लाइमलाइट, नेहा ने एक और फोटो शेयर की द सोर्स इन बॉम्बे के स्टोर से सेम ड्रेस की जो एक फैशन स्टोर है। ये अपने डिज़ाइनर कपड़े सेलिब्रिटीज़ को सेल या रेंट करते हैं और कहा जा रहा था कि नैन्सी ने उसे खुद नहीं बनाया बल्कि कॉपी किया है। हालांकि इस कंट्रोवर्सी में डाइट सभ्या ने भी एक पोस्ट किया कि द सोर्स इन बॉम्बे इज़ अ कॉमन स्टॉप फॉर सेलेब्स स्टाइलिस्ट टू रेंट एसेसरीज, आर्काइवल पीसेस, बैग्स एक्सेट्रा। It mentioned their majority stuff includes first and second hand copies और ये चेन कॉर्सेट ड्रेस एक आइकॉनिक ब्रांड द ब्लॉन्ड्स ने बनाया था जिसको सभी ने कॉपी किया है या उससे इंस्पिरेशन ली है। अब नैन्सी ने इंस्पिरेशन ली है या कॉपी किया है किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह की ड्रेस जिसमें चेन, पर्ल्स या स्टोन्स लगे होते हैं ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखती है। लोग अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज करवाते रहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन फिर द सोर्स बॉम्बे की फाउंडर एंड स्टाइलिस्ट सुरभि गुप्ता ने द फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए कहा कि कांस 2025 में जाने से पहले नैन्सी ने वो ड्रेस 2025 में उनके बम्बई स्टोर से खरीदी थी, मुंबई स्टोर से। लेकिन ये उनकी डिज़ाइन है, उन्होंने कोई कोलैबोरेशन या बार्टर नहीं किया था।
नैन्सी ने उसे खुद नहीं सिला है। जो केप उन्होंने पहना है वो हमारा नहीं है, वो उन्होंने खुद बनाया होगा। लेकिन नैन्सी ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। एनीवेज, नैन्सी के क्रेडिट ना देने के एक्यूजेशन उन पर पास्ट में भी बहुत लगे हैं, जिसमें नैन्सी अक्सर ब्रांड्स के साथ बार्टर या कोलैब करती हैं, लेकिन लास्ट में वो उन्हें टैग नहीं करती या क्रेडिट नहीं देती। अगस्त 2024 में एक ऐसी ही न्यूज़ बाहर आई थी कि एम्बलिशा नाम के ज्वेलरी ब्रांड के साथ नैन्सी ने एग्री किया था कि वो उनके लिए पीआर स्टोरीज करेंगी। लेकिन जैसे ही वो उनको पार्सल मिला, शी रिफ्यूज्ड टू पुट द स्टोरी एंड आस्क द ब्रांड टू टेक बैक देयर प्रोडक्ट। एंड जब ब्रांड को पार्सल मिला तब वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में था। एक और ब्रांड ने एक रेडिट के एक डिस्कशन में बोला, नैन्सी ऑफन मैसेजेस सेवरल ब्रांड्स एंड आस्क देम टू कोलैबोरेट। लेटर शी ईदर डज नॉट यूज देयर स्टफ, और इफ शी डज, द इन्फ्लुएंसर डज नॉट टैग और गिव क्रेडिट टू दोज ब्रांड्स। Nancy received a choker from them, and the brand official have been texting her to tag them, but she is not replying. अब देखो, ये तो रेडिट के डिस्कशन है, ये सच भी हो सकते हैं और नहीं भी। लेकिन कैंस की ड्रेस को लेकर नैन्सी ने खुद पोस्ट डाला है और उस पर खुद से बनाने का क्लेम किया है, जबकि एक ब्रांड जिसने खुद स्क्रैच से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उनका ड्रेस नैन्सी ने लिया था तो उसको क्रेडिट देना बनता था, और इसके लिए कोई उसको डिमीन नहीं करता। बाद में नेहा भसीन ने भी खुद एक स्टोरी डाली कि उनका इंटेंशन उसको डिमीन करना नहीं था, लेकिन हम सभी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए हार्ड वर्क किया है। हम सभी सेल्फ मेड हैं। 15 साल तक द सोर्स बॉम्बे ने एक गैराज में काम किया है। अगर कोई उनके लिए ताली नहीं बजा रहा तो आप उनसे उनका क्रेडिट भी मत छीनो। एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी के काम को अपना बता देना और उस पर इमोशनल पोस्ट डालना, बिकॉज वी ऑल गेट कनेक्टेड टू आवर मदर्स एंड इट फील्स रिलेटेबल, क्योंकि हम सब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड द हार्ड वर्क जो नैन्सी ने कैंस तक पहुंचने के लिए किया है। एंड वी लव्ड हर ऑथेंटिक बिहेवियर एंड टैलेंट, द वे शी प्रमोटेड हर सेल्फ एंड हिंदी, वो काबिले तारीफ था। लेकिन अगर ये झूठ की नींव पर खड़ा किया हुआ महल था तो गिरना ही था। और अब वही लोग जो नैन्सी को अप्रिशिएट कर रहे थे, दे आर फीलिंग बिट्रेड, क्योंकि उनके लिए नैन्सी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी जिसके मॉरल और एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। नाउ दे आर सेइंग, so she was invited to Cannes just to rent a outfit from somewhere and called it her hard work and playing emotional by saying मेरी मम्मी की फेवरेट कलर है ये। Shame on you, Nancy. At least have some decency. We made the wrong person famous. Not every poor person has morals. The I am poor and I can't speak English mask is off. Stop lying and deleting comments that are calling you out. You sourced the outfit from the source Bombay and claimed it as your own creation. I now wonder how many of your previous outfits weren't actually created by you. Such a vile woman. I am so surprised for you to have the audacity to lie to your audience and followers. You rented this dress from the source Bombay and pretending as if you have designed it and playing emotional card by adding your mother's name to it. और कुछ ने तो ये भी कहा कि अगर वो खुद बता देती कि ये जैकेट उनका है और बाकी जो ड्रेस है वो सोर्स्ड है तो उसमें लोग बुरा नहीं मानते। एक ने लिखा, इफ़ यू सोर्स दिस ड्रेस और combined with this huge jacket, so be confident to share that. It's not a shame to source. All the designers and stylists, they source things then modify or put their ideas with that. Please at least try to say truth, otherwise झूठ लंबा नहीं चलता. You are so talented, Nancy. और उनकी नाराज़गी बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस जर्नी के लिए नैन्सी लोगों को थैंक यू बोल रही हैं उसमें एक्चुअली वो सब साथ थे। आपको क्या लगता है, नैन्सी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि इस पूरे कंट्रोवर्सी के पीछे क्या कहानी है और क्या साइलेंस इसका इलाज है? दूसरी बात, व्हेन द ड्रेस इटसेल्फ इज़ नॉट ओरिजिनल डिज़ाइन, तो क्या द सोर्स बॉम्बे को या नेहा भसीन को नैन्सी की लाइमलाइट अपनी तरफ करने की ज़रूरत थी? व्हाट्स योर थॉट? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।